तलवार खोजो और घर जाओ। बेंचो जितनी एलियन मूवीज है इसी तरह से क्यों स्टार्ट होती है? One of the earliest attempt to turn a toy-based cartoon into a live-action movie, The Masters of the Universe, जो 1987 में आई थी, उसी मूवी का रीमेक कर लीजिए या फिर कर लीजिए रिमास्टर्ड मूवी, वो दोबारा से बन करके आ रही है, जिसका ट्रेलर आज ही आया है। ये मूवी जो है वो सेट है इटर्निया प्लैनेट पे। इटर्निया प्लैनेट पे प्रिंस एडम होते हैं जो कि ही मैन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाते हैं। और सबसे शक्तिशाली आदमी बनने के बाद उसका काम होता है स्केलेटर को रोकना, जो कि कैसल ग्रेस्केल पे कब्जा करना चाहते हैं टू गेन अल्टीमेट पावर्स। ये मूवी 1987 में आई थी, तो ऑब्वियसली उस समय उस लेवल की टेक्नोलॉजी तो थी नहीं और मूवीज बनाने के लिए उस लेवल का बजट भी नहीं दिया जाता था। तो लो बजट और बहुत ही पुअर विजुअल्स होने की वजह से इस मूवी को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। चूंकि इस मूवी को दिखाया जाना था इटर्निया प्लैनेट पे, बट ज्यादातर हिस्सा जो मूवी का है वो अर्थ पे शूट करके खत्म कर दिया गया था। अब टेक्नोलॉजी नहीं है तो कहाँ इटर्निया प्लैनेट दिखाएं। बट जब आप इस नई मूवी का ट्रेलर देखते हैं जो कि आ रही है 2026 में, इसका ट्रेलर आपको देख करके पता चलेगा कि ज्यादातर पार्ट जो है वो अर्थ के बाहर का है, यानी इटर्निया प्लैनेट का ही है ज्यादातर पार्ट्स, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को बनाई गई है। आप CGI वर्क्स देखेंगे जब इटर्निया प्लैनेट का, तो आपको लगेगा कि डिटेलिंग में बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया इस बार, क्योंकि पिछले बार विजुअल्स की वजह से बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था इस मूवी को, और इस बार इस चीज को ये जरा भी लाइटली नहीं ले रहे हैं मूवी मेकर्स। इसलिए इस बार जो इटर्निया प्लैनेट का सीनरीज हैं जो भी हैं, वो सारी चीज बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाने का प्रयास किया जाने वाला है। चूंकि फर्स्ट मूवी कल्ट क्लासिक बन ही गई, कितना ही क्रिटिसिज्म किया जाए, बट कल्ट क्लासिक बन गई मूवी, क्योंकि इस तरह का जो नॉवेल है, इस तरह का जो स्टोरीज है, वो बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आ रही थी उस वक्त पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो मेटल्स के ही मैन, मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स और कार्टून्स, इसी सब से उठा करके लाइव एक्शन मूवी बनाया गया था, और वही इस मूवी में बेस्ट है। जहाँ पे इस मूवी का ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि जो ही मैन बनेंगे वो अर्थ पे होते हैं, बट उन्हें पता चलता है कि एक तलवार है जो कि उनसे बिलोंग करती है, और उस तलवार को हथियाने का प्रयास करते हैं, वो हमें ट्रेलर में दिखाई दिया जाता है। और जब वो तलवार ले लेंगे तो हो सकता है उससे वो कोई पोर्टल ओपन कर लें जिससे वो अपने इटर्निया प्लैनेट पे ट्रांसफॉर्म हो सके। और इटर्निया प्लैनेट पे ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो सारे सीन्स वगैरह हैं वो हमें देखने को मिलेंगी इस मूवी में। तो इस मूवी का इंपॉर्टेंस वेस्ट में ज्यादातर इसलिए क्योंकि ये मूवी कल्ट क्लासिक है, और इसीलिए 80s के किड्स या फिर इस तरह के मूवीज को पसंद करने वाले लोगों के लिए ये नॉस्टैल्जिक मूवी होने वाली है, यानी पुराने दिनों को याद दिलाने वाली मूवी होने वाली है। इसलिए वो इस मूवी को बहुत ही ज्यादा प्रेज कर रहे हैं। और जब आप इस ट्रेलर को देखते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा आपको भी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जो विजुअल्स आपको देखने को मिलती है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे आपको देखने को मिलती है। सारी चीजें आप देखते हैं जब, तो आपको पसंद आ जाती है वो चीजें बहुत ही जबरदस्त तरीके से ध्यान दे करके। जैसे कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, हर एक चीजें बनाई गई है। जो फाइट सीन्स वगैरह है, कोरियोग्राफी है फाइट सीन्स की, वो बहुत ही लाजवाब है। जब आप निकोलस गैलेटिन और जेड लाटो का परफॉर्मेंस देखते हैं एज ही मैन और स्केल्टर, तो आपको बहुत ही रॉ प्रेजेंस उनका देखने को मिलता है मूवी के अंदर, जहाँ पे वो इन कैरेक्टर्स में जान फूंकते हुए बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं। ट्रेविस नाइट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है, और हर सीन आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, आपको एक रॉ प्रेजेंस देती है, आप एज ऑफ द चेयर पहुंच जाते हैं ट्रेलर को देखने मात्र से। तो सोचिए जब 5 जून को मूवी रिलीज होगी थिएटर्स में, जो कि 4 लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, तो आप इसे किस तरह से एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ, साइफाई फैंटेसी मूवी है जो कि मिथोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो आप इसे जरूर प्रेज कीजिएगा जब आप इस मूवी को देखिएगा, क्योंकि मूवी अच्छी तरह से बनाई गई है और मिथोलॉजिकल चीजें अभी इंडिया में सबसे ज्यादा चल रही है। और ये तो वेस्ट की मिथोलॉजी है, वो अलग बात है, बट यहाँ भी आपको वो चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी लग सकती है जब आप इस मूवी को देखिएगा। तो ओवरऑल ट्रेलर तो बहुत ही पसंद आया। अब मूवी देखते हैं कि मूवी में क्या हमें देखने को मिलती है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।